अगली खबर भी विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रदेश के विकास कार्यों की गति को बनाए रखने के लिए साथ ही जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। अब इस बजट का आकार क्या है और ये किस विभाग के लिए कितना खास रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है। ये मात्र अनुपूरक बजट का ऐलान नहीं है, ये उन नीतियों का परिणाम है जिससे न सिर्फ प्रदेश का कायाकल्प हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश वित्तीय रूप से बीमारू राज्य की दुर्दशा से बाहर निकलकर आज खुद के साथ साथ पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है और विकास की उसी धारा को बरकरार रखने के साथ साथ उसे नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया, जिसका केंद्र मूल बजट की तरह महिला, युवा और किसान ही रहे। अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या विशेष रहा ये आपको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट से जुड़ी कुछ मुख्य बातों पर नजर डाल लेते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राजस्व लेखी का व्यय 17,399.50 करोड़ है। ये प्रदेश की रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है और पूंजी लेखी का व्यय 41,620.04 करोड़ है। ये प्रदेश में सड़क, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए कुल 7,854.25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश ने इसी साल अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था और अब मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के पास होने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का आकार और भी विशालकाय हो गया है। मूल बजट में अगर अनुपूरक बजट को जोड़ दिया जाए तो इस वित्तीय वर्ष का कुल आकार बढ़कर अब लगभग 9,71,000 रुपए तक पहुंचा है, जिसकी थीम भी मूल बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान पर ही केंद्रित रहा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हुए अनुपूरक बजट में किसके लिए क्या विशेष रहा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारी और मध्यम उद्योग विभाग को सबसे अधिक 22,107.88 करोड़ दिए गए हैं। सड़क, आवास और रोजगार के जरिए गांव की तस्वीर बदलने की खातिर ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऊर्जा विभाग को 7,442.27 करोड़। वहीं प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 2,025 करोड़, समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ और महिला कल्याण के लिए 1,094.40 करोड़ रुपए और यूपी की सड़कों को चमकाने और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स हैं, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। कि प्रदेश के विकास के लिए बजट की जरूरत होती है और समय समय पर आवश्यकता के लिए अनुपूरक बजट पेश होता है। अब आखिर किसी भी राज्य सरकार को अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों पड़ती है और अनुपूरक बजट होता क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज होता है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पेश करती है, जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। ये बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था या जो नई परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गए हैं। ये बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है। ये खर्च के अनुमान के साथ पेश किया जाता है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को जल्द से जल्द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य साध रखा है, ऐसे में अनुपूरक बजट उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में वो महत्वपूर्ण कदम है जो प्रदेश में विकास की रफ्तार को धीमे नहीं पड़ने देता है।